बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर आज फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन के बारे में है, जिस पर आमिर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे और मैं भी थोड़ा बहुत अपनी राय बयान करती रहूँगी इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपकी बहुत फ़ीडबैक हमें मिली, बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम इस पे थोड़ी सी बात करें और आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जो अमूमन हमने हमारी काउंसलिंग के दौरान जो चीज़ें बाहर आती हैं कि हमारे इश्यूज़ होते हैं लोगों के कम्युनिकेशन में, उनको कैसे हल किया जाए, और हमने ख़ुद भी इन चीज़ों पर अमल किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को भी फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक ओपन माइंड रखना है कम्युनिकेशन के बीच में, कि हमने आपस में कम्युनिकेशन बेहतर करनी है। और स्पेशली जो बात होगी हमारी आज, वो होगी अज़दवाजी ज़िंदगी में और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो जब हमारी अपनी ज़ात की बात आती है, कभी कोई ख़ामी निकल आए या कुछ ऐसा हो, तो हम बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं अपने। हम दलीलें भी पेश करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। इसकी के बरक्स अगर कोई दूसरा इंसान गलती करे हमारी नज़र में, तो हम बहुत ही अच्छे जज बन जाते हैं और बहुत जल्दी उस पर फ़ैसला भी कर देते हैं और एक वर्डिक्ट पास कर देते हैं कि ये तो ख़राब है और ये गलत है और ये शख्स ऐसा है। हमें इस चीज़ को उल्टा करना पड़ेगा कि हमें अपने लिए तो बहुत अच्छा जज बनना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, और दूसरों के लिए अच्छा वकील बनना पड़ेगा ताकि हम दूसरों की बातों को जस्टिफाई करके, या जस्टिफाई ना भी करें तो उस पर हम ज़्यादा फोकस ना करें, हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी अपनी शादी को माशाल्लाह 16 साल होने वाला है, और कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है, यानी बातचीत करना और बात अंडरस्टैंड करना, जिससे आज भी हम प्रैक्टिस करते हैं। बड़ी दफ़ा हम फेल होते हैं और बड़ी दफ़ा हम पास भी हो जाते हैं। हम तो लेट्स 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। ये जो बात की उन्होंने कि मतलब अपने लिए वकील हम अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए जज, ये पूरे माशरे का अलमिया है, हर जगह, पूरी दुनिया का। और शायद इसी वजह से दीन में, कुरान में, सुन्नह में ये आता है कि मतलब 70 एक्सक्यूज़ दो अपने मतलब सामने वाले को। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक स्किल है जो बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है, क्योंकि हम ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जो रोक टोक झोंक नोक के साथ हमें पालता पोसता है। बचपन से हर चीज़ पे टोका जाता है, हर चीज़ पे रोका जाता है, हर चीज़ पे हमारी सेल्फ़ इस्टीम को डाउट किया जाता है। तो हम इस चीज़ को निगेट नहीं कर रहे हैं कि ये एकदम से इस तरह का माइंडसेट क्रिएट नहीं होता। ये माइंडसेट क्रिएट होता है मुसलसल कोशिश, पॉजिटिव थिंकिंग, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करने से और कोशिश करते रहने से। इसमें कोई वन शॉट तो है नहीं, बल्कि हम लोग कई दफ़ा आपके सामने जब मटेरियल लेकर आ रहे होते हैं तो उसमें भी हमारी कम्युनिकेशन अगर ना हो तो कई रीटेक्स लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। पहली चीज़ जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन हर तरह की होती है। वर्बल कम्युनिकेशन है, बोलने से जैसे होती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप फिज़िकली इंसान को के सामने हैं अगर, तो किस तरीके से आप एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। मगर सबसे पहले कम्युनिकेशन में ज़रूरी है कि हम एक अच्छे लिसनर बने, एक अच्छा सुनने वाला बने। अब उससे ये फ़ायदा होता है कि अगले बंदे को ये महसूस होता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनको जज नहीं कर रहे हैं, तो वो ओपनली आपसे बात कर सकते हैं। अगर अगला बंदा बात नहीं करेगा तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आप समझ ही नहीं सकते उनकी बात को। बच्चा अगर आपसे शट डाउन हो जाएगा और वो आपसे बात ही शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर मैं शेयर करूँगा तो मेरे वालिद साहब ने या मेरी वालदा ने मेरे ऊपर जो है ना भड़क पड़ना है और मुझे डांटना है और मारना है, तो बच्चा आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए सुनने की हमारे अंदर हिम्मत और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये अगेन ये चीज़ आसानी से नहीं आती, लेकिन आना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए आपको सुननी पड़ेंगी बातें। आप खामोशी से सुन लें, फ़ैसला आपने करना है, लेकिन आप पहले एक दफ़ा बात सुन लें, उसके बाद फिर आप तहम्मुल से फ़ैसला करें, और बेशक साबित कदमी से करें, लेकिन पहले आप सुन लें बात। ये बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों पे लागू है जिनका माइंडसेट जो है वो ओपन है, इनकरेजिंग है, जो ख़ुद अपना मुहासबा करते हैं, जो समझते हैं कि ठीक है, हमें किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को बेहतर बनाना है। लिसनिंग के बारे में इतनी टेड टॉक्स हैं और इतने ज़्यादा रिसर्च की गई है।
लेकिन अगर हम सिर्फ सीरा पढ़ लें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सल्लल्लाहु किसी को हमेशा इतने ही गौर से सुना जैसे कि वो शख्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बिल्कुल। एक वाक़या है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी घर पर, और एक कोई आए, वो ही वाज, पता नहीं वो मुसलमान थे कि नहीं थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात बड़ी पेशेंटली सुनी और उनकी बात का जवाब बड़ी पेशेंटली दिया। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि इस शख्स के बारे में मशहूर है कि इंतहाई झगड़ालू है, और ये आपसे भी किस तरीके से बात कर रहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने कितने आराम से इसको जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो, मुझे पता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी नीड थी कि मैं उसकी बात सुनूं और समझूं, और इस वजह से तुमने देखा होगा कि उसका जो रवैया था वो कितना तब्दील हो गया। जब वो आया तो वो किस उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उसका बात करने का तरीका क्या था, और जब वो यहाँ से गया है तो वो किस तरह से गया है। सुभान अल्लाह। तो हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि लिसनिंग इज़ अ स्किल जो रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं है बल्कि बात को अंडरस्टैंड करने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन होने के लिए, जिसको कह सकते हैं आपके प्रीकर्सर है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, वो है आपस में वक्त गुजारना, एक जिसे कहते हैं हम प्रोडक्टिव टाइम या क्वालिटी टाइम आपस में गुजारें आप एज अ फैमिली। एक रिसर्च के मुताबिक आजकल के मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न फैमिलीज़ की जब बात की जाए, मॉडर्न फैमिली का मतलब ये नहीं है कि कुछ ही घराने, बल्कि आजकल के दौर के जो जनरेशन है जिनकी फैमिलीज़ हैं, ऑन एवरेज तकरीबन 20 से 25 मिनट एक हफ़्ते में हम एक दूसरे के लिए निकालते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं फैमिली मैटर्स के ऊपर। ये बहुत कम टाइम है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए हमें इंटेंशनली कोशिश करनी पड़ेगी और अपने अंदर भी कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारें और क्वालिटी टाइम गुजारें। अब एज अ फैमिली ये हम डिसाइड करना है हमें कि हम वो कैसे करेंगे। एक चीज़ जो हमारे लिए काम आई है वो ये है कि हम डिनर इंशाल्लाह जब भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे बैठ के करते हैं। पूरा दिन अगर मैं काम में था, बिज़ी था, इरम अगर मसरूफ़ थी, हम डिनर कम से कम साथ में बैठ के जो 20-25 मिनट रोज़ के आधा घंटा होगा उसमें हम बात करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, उनका कैसा दिन गुजरा, बच्चे हमें चीज़ें बताते हैं, हम उनको अपना हाल बताते हैं, तो और कोई करंट अफेयर्स पे भी बात होती है। तो इससे एक जो है ना एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल से। हर फैमिली का एक अलग वो टाइम हो सकता है, आप लोगों को वो ख़ुद देखना है कि वो क्या है, लेकिन वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाती है आपस में करना। मुझे एक वाक़या याद आया। मैं क्या कहते हैं, इसी तरह से मदर्स थी, उनके साथ मेरा एक कोचिंग सेशन चल रहा था, तो उसमें से ख़वातीन कहती हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं बात अगर मैं करने लगूँ तो कहते हैं एग्जीक्यूटिव समरी दो, एग्जीक्यूटिव समरी जल्दी करो जल्दी। तो मुझे ख़ुद ये बात बहुत अच्छी तरह से याद है, ये फीलिंग मेरे अंदर भी थी कि जल्दी बात सुना दो मुझे, या जल्दी मुझसे बात कर लो, या बात के एंड तक पहुँचो। मसला उसमें यह है कि बात करने वाला इंतहाई डिस्करेज हो जाता है कि मैं बात करूं क्या फिर तुमसे, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं तो मैं तुमसे बात क्या करूं, तो बात ही ख़त्म हो गई। कम्युनिकेशन तो उधर ही ख़त्म हो गई कि आपको जब तसल्ली या जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका स्पाउस या आपके बच्चे आपसे आराम से आके बात कर सकते हैं और आप उनकी बात सुन सकते हो, तो कम्युनिकेशन तो नहीं होने वाली वहाँ पे। प्रॉपर कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव समरी तो फिर भी मैं दे दूँगी या वो दे देती होंगी, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हमारे जब हम बच्चे थे और अपने वालिदैन से बात करते थे तो हमारे वालिदैन किस तरीके से हमारी बात सुनते थे सब्र से। अब जब हम खुद वालिदैन बने हैं तो हमें एहसास होता है इस चीज़ का कि कितना सब्र चाहिए होता है इंसान को बात सुनने के लिए। बच्चे एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, मगर ये चीज़ें ज़िंदगी में रहती हैं, आपको करना पड़ता है। अब हमारे वालिदैन हैं, अब हम उनके साथ सब्र के साथ हमें करना ज़रूरी है। जिस तरह उन्होंने हमारे लिए सब्र इस्तेमाल किया जब हम छोटे थे, अब हमें भी ज़रूरी है कि हम उनके लिए सब्र वो इस्तेमाल करें। वो एक ही बात को बार बार अगर दोहराते भी है तो खामोशी से सुन लें, उसी में वो खुश हो जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि जी मेरी बात सुन ली कम से कम। वक्त वो चीज़ है जो एक सबसे कीमती चीज़ जो हम अपनी किसी और को दे सकें, और बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त मांगते हैं अपने वालिदैन का। अगर हम वक्त उनके लिए निकाल देंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हल हो जाती हैं। कम्युनिकेशन में उसमें से एक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगी कि वालिदैन को अब ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं
या अपने डिवाइसेस पर होते हैं या हमसे बात नहीं करते? जी, 2-3 वजह हो सकती हैं। डिस्ट्रैक्शन। वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसका हल मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करेंगे बच्चों को एक ही कमरे में रखें, अपने साथ रखें। अगर कोई टाइम ऐसा है भी जिसमें सब अपने अपने चीज़ों पे हैं, तो आप एक कमरे में रहें, कम से कम फिज़िकली एक प्रॉक्सिमिटी में एक जगह पर मौजूद हैं, और उस टाइम की पाबंदी सब कर लें। ठीक है भाई, अब हम आधे घंटे के लिए सब जो है ना अपनी अपनी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद फिर हमने डिनर के लिए इकट्ठे होना है, या उसके बाद हमने इकट्ठे होकर ये करना है। अगर हम इस तरीके की बात करेंगे तो हर बंदा उस पर अमल करेगा। जब आप खुद अमल करेंगे तो आपके बच्चे भी अमल करेंगे उस चीज़ के ऊपर। लोग समझते हैं कि ये बातें शायद पुराने वक्तों की हैं कि जब सारे बैठ के इकट्ठे कमरे में कोई किताब पढ़ रहा होता था, कोई अखबार पढ़ रहा होता था, कोई, अब हम लैपटॉप पर होते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे एक, इवन जब हम एक जगह पे एक स्पेस में हैं, अपने अपने काम बेशक कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दूसरे का ख्याल आता रहता है। और बहन भाई तो एक दूसरे को छेड़ने में मशगूल हो जाते हैं, तो मुझे तो वो भी कम्युनिकेशन लगती है कि एक तरह की छेड़, एक तरह की क्या कहते हैं, नोक झोंक, वो भी एक प्यार का तरीका है, रिस्पेक्टफुली, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके बाद जो बात आती है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, या अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। एक अलमिया है हमारा कि हम जब कोई फीडबैक किसी को देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अक्सर नेगेटिव फीडबैक होती है। अच्छी बात को हम उतना रीइंफोर्स नहीं करते जितना करना चाहिए, और हम नेगेटिव फीडबैक जो है वो देने में ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। मुझे एक एग्जांपल याद आई है, अगर मैं दूँ तो जब हम रिपोर्ट कार्ड्स लेने जाते थे बचपन में, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में सबसे ज़्यादा लंबी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस किसकी होती थी? जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, और जिनकी अच्छा होता था वो टीचर क्या कहती थी? बहुत अच्छा, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट, राइट। हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हम नेगेटिव फीडबैक को टाइम और तवज्जो ज़्यादा देते हैं और उस पर फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। ना उसमें टीचर का कसूर था, ना उसमें पेरेंट का कसूर था। कसूर मतलब समझने का, बात समझने का। उस ज़माने में भी ऐसे लोग होते होंगे जो पॉजिटिव फीडबैक पे अमल करते होंगे। आप मतलब कि माशाल्लाह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, आप कितनी सारी फीडबैक्स देते हैं साल के एंड में। आजकल आपका वो भी होगा कि आपने सबको लिखना होगा। कोशिश हमारी ये होती है, मैं एक्चुअली अगर ऑफिस की तरफ आऊँ मैं, तो एक रूटीन हमने ऐसी बनाई हुई है, जो मेरे मैनेजर्स मेरे अंडर हैं उनके लिए भी है, कि महीने में आपने कम से कम 3 या 4 घंटे ऐसे लगाने हैं जिसमें आप दूसरों को अप्रिशिएट कर सकें, उन्होंने जो आपके लिए काम किया, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, ताकि आप उसको उस बिहेवियर को आप इनकरेज करें, ताकि वो चीज़ दोबारा करें वो। और लोग, अगर आप किसी को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कर देते हैं, अगर आप किसी की थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं, वो शख्स कल आपके लिए और ज़्यादा चीज़ करेगा और ख़ुशी से करेगा कि भाई इस बंदे ने मुझे सराहा। इसी तरह घर में बात है, हम जब चीज़ें सही चल रही होती हैं हम कुछ नहीं करते, हमारे घर में खाना टाइम से पक रहा है, हमें खाना टाइम पे मिल रहा है, हमारे बच्चे होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स ला रहे हैं, आपका हस्बैंड रोज़ काम पे जा रहा है, सब ठीक चल रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जैसे ही एक चीज़ गलत हुई, वहाँ पर फ़ौरन हमने जो ना टोक दिया या किसी को बात कर दी। मैं ये नहीं कहता कि इसमें बुराई है, बुराई इस वजह से आ जाती है कि आपने जब अच्छाई नहीं की तो उस शख्स को सिर्फ आपकी जो तनकीद है वही सुनाई दे रही है, वही नज़र आ रही है। अगर जो एक और रिसर्च की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कि रिसर्च के मुताबिक जो अच्छे फैमिलीज़ हैं, अच्छे कपल जो खुश हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए 5:1 रेशो चाहिए होता है। 6 दफ़ा अगर आपने कोई फीडबैक दी है अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को, उसमें से 5 दफ़ा वो पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 दफ़ा नेगेटिव हो, तो फिर आपको वो कैंसिल आउट होता है। हाँ। एक नेगेटिव फीडबैक को की मेमोरी से हटाने के लिए 5 दफ़ा आपको अच्छी फीडबैक देनी पड़ेगी। हम ऑपोजिट करते हैं, हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद ही मार देते हैं और अपनी स्पाउस और अपने फैमिली के रिलेशनशिप को ख़राब हम खुद ही कर देते हैं, जब हम बार बार एक ही चीज़ और हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हमें वो दें, रिजल्ट्स दें, लेकिन हम खुद टोक के या खुद हम ऐसी बात कर जाते हैं जिससे अगला बंदा डिस्करेज हुए जा रहा है। तो वो कैसे पॉजिटिव आपको देगा जब आप उसको डिस्करेज किए जा रहे हो? माशरा भी कुछ इस तरह का है ना हमारा। आप देखें मूवीज़, टेलीविज़न, ड्रामाज, हर जगह, किताबों में क्या कपल्स को जब दिखाते तो क्या कहते हैं कि इन्होंने सारी ज़िंदगी कभी मेरी तारीफ़ ही नहीं की और कभी कहीं एक दफ़ा तारीफ़ कर दी। तो ये एक इमोशनल डिप्रिवेशन है जो हम में है और जो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप जो है वो और बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। हम अपने इंटेंशनली जब कोई चीज़ अच्छी लगे उसको अच्छा कह दें,
और मुंह पे कह दें, सबके सामने कह दें, तारीफ़ कर दें, इससे कोई आपके कुछ कम नहीं होगा। ये सुनना है हाँ, रसूल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरे शख्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बच्चों के लिए स्पेशली, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। कोई भी चीज़ हो जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको उनकी स्ट्रगल पे मुबारकबाद दें कि मुझे बहुत खुशी है बेटा, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर, आपने इस पर इतना वक्त गुजारा है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अगेन ये चीज़ कम्युनिकेशन में ही आ जाती है। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लोगों को दें। पॉजिटिव पेरेंटिंग में भी यही है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कोई पेंटिंग लेकर आया सामने, ठीक है, अब ये कहना कि वाह तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, ठीक है, आपने इंकरेज किया, लेकिन उससे बेहतर ये है मुझे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपने शेड्स अच्छे इस्तेमाल किए। यानी कि मेहनत को सराहना इज़ अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन रादर दैन कि आप बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दो कि ये चीज़ अच्छी थी तो अगली दफ़ा शायद वो उतना अच्छा ना करे या अगली दफ़ा वो झिझक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत को सराहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई फेलियर्स के बाद जाके इंसान कामयाब होता है। तो क्या जब तक वो फेलियर से गुजर रहा था या जब तक वो नहीं जीत रहा था, क्या वो गलत था या क्या वो मेहनत नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। हमें उसी चीज़ को ज़्यादा सराहेंगे। वो तो फिर रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है, और इंशाल्लाह जब कामयाबी होती है वो और भी ज़्यादा उसको सराहना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा फेलियर से इंसान ज़्यादा सीखता है बनिस्बत कि किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा अच्छा करने में। तो ये एफ़र्ट को, बिल्कुल सही बात है, एफ़र्ट को सराहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है वो कम्युनिकेशन के अंदर, फ़र्ज़ करें अगर आपने नेगेटिव फ़ीडबैक देनी ही है तो वो किस तरीके से दी जाए, क्योंकि ये भी आना बहुत ज़रूरी है। वो एक चीज़ है कि बहुत ही स्पेसिफ़िक फ़ीडबैक दी जाए। कई दफ़ा ये होता है कोई चीज़ गलत हुई है, हम कहते हैं यार तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो, या तुमने कभी भी कोई चीज़ सही नहीं की, तुम्हें क्या है, मैं जब भी कोई चीज़ कहता हूँ तुम सही नहीं करते या तुम सही नहीं करती। ये तो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट पुट डाउन करने वाली बात होती है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक फ़ीडबैक दी ही नहीं। इसके बरक्स अगर आप ये कहें कि मुझे इस दफ़ा ये लगा, या मुझे इस मौके से मुझे जो ना ये चीज़ फ़ील हुई, या इस दफ़ा जो आपने ये चीज़ की है ना ये मुझे पसंद नहीं है, उसकी वजह ये है। बहुत ही स्पेसिफिक फ़ीडबैक है, मगर बहुत डिफरेंस है इसमें और पहली वाली चीज़ कहने में, क्योंकि पहली वाली जो चीज़ थी वो बहुत जेनेरिक थी और अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि आप उनको फ़ीडबैक दे क्या रहे हैं। इसी से इसको अब हल कैसे किया जाए? एक हल इसमें यह भी है कि आप बजाय इसके कि कोई चीज़ शुरू करें तुम से, आप मैं से शुरू कर दें, या मुझे ऐसा लगा, बजाय ये कहने के तुम तो ऐसा कर रहे हो, या तुम तो ऐसे हो, या तुमने ये क्यों किया, उसके बजाय के मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आपने पूरी एफ़र्ट नहीं लगाई, या मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये चीज़ जो है ना आपने सही नहीं की। अब इसमें क्या है, आपने तनकीद तो की, आपने वजह भी बताई कि आपको ऐसा फ़ील हुआ, लेकिन अगला बंदा उससे उतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं होगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को इतना पर्सनली वो नहीं लेगा। बिल्कुल फिर भी ले सकते हैं पर्सनली, लेकिन आपने जो बात की, आपने कहा कि मुझे ऐसा फ़ील है, क्योंकि आप गलत भी हो सकते हैं, तो अगला बंदा एक्नॉलेज कर सकता है कि ठीक है भाई, इस इंसान ने जो बात की अपने नज़रिए से किया है, इसने मुझ पर वर्डिक्ट नहीं पास की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ को, कि जब हम किसी से बात करें तो हम कहेंगे मुझे ऐसा लगा, बजाय इसके कि तुम तो ऐसा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि हमें पूरी सिचुएशन का पता नहीं होता। मैं इसमें एक बात ये करना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि इसमें माइंडसेट की बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे दिल में बहुत कीना और किसी से जलन और हसद नहीं है ना, चाहे वो हमारा शौहर या बीवी हो, और हमें अपने बच्चों से भी मतलब कि हमें उन्हें डिमीन करने की आदत ना, उन्हें जलील करने की आदत ना हो, नीचा दिखाने की, तो हाँ फिर ये हो सकता है। ये मैंने जैसे कहा कि हमें भी 16 साल लगे, हम कोई परफेक्ट नहीं हैं, आज भी हमारी कई कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं, लेकिन चूँकि हम सीख रहे हैं और मुसलसल उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 19-20 के फ़र्क के साथ सम डेज़ आर गुड, सम डेज़ आर नॉट दैट गुड। पर यहाँ पे इस बात को एम्फसाइज़ करना ज़रूरी है कि ये कॉपी पेस्ट चीज़ नहीं है, ये एक मुसलसल प्रोसेस है, और इसमें इंसान का अपना जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत इसमें हेल्प करता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं अगले के बारे में, और उस रिश्ते को आगे अच्छे से लेके चलना चाहते हैं। ये जो एक चाह है ना इस रिश्ते को अच्छे से लेके चलने की, चाहे वो पेरेंटिंग है, चाहे वो अज़वाजी ज़िंदगी है, वहाँ पे ये सारी बातें फिर लागू होती हैं। और उसी के साथ एक और चीज़ जो आ जाती है वो है हम लोग कई दफ़ा माइंड रीडर्स बन जाते हैं। हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ नहीं देखते कि इंसान की किस चीज़ पे हमने तनकीद करनी है या क्या चीज़ गलत थी। हम कई दफ़ा अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हैं
और उस स्टोरी को फिर हम ये कहते हैं कि ये स्टोरी है भी सही। कि फ़र्ज़ करें किसी ने आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको अफेक्ट हुआ है नेगेटिवली, आप उस शख्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, मगर फिर आप खुद ही एक स्टोरी बना देते हैं, अच्छा इस शख्स ने इसलिए किया होगा क्योंकि वो मुझसे जलता है या जलती है। फिर आप ये मान भी लेते हैं कि हाँ वो वाकई में मुझसे जलती है, क्योंकि वो देखो ना उसके पास ये चीज़ नहीं है, या उसके पास इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे इसलिए वो मुझसे जलती, इसलिए उसने मुझे अपने नोट्स नहीं दिए, या कुछ इस तरह की चीज़। आपने एक स्टोरी अपने जहन में बनाई, उस स्टोरी को आपने सही भी मान लिया, और फिर जब आप कम्युनिकेट करेंगे उस शख्स के साथ तो आप ऑफ कोर्स नेगेटिवली ही कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आपने पहले से एक स्टोरी अपने जहन में बना ली है। हमें अपने आप को इस चीज़ से रोकने की बहुत ज़रूरत है। हमेशा ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करें, बेशक बहुत मुश्किल होता है लेकिन रहने की ज़रूरत है कि हम ऑब्जेक्टिव ही रहें उस चीज़ के ऊपर। उसमें मुझे थोड़ा सा हंसी मुझे इस बात पर आई है कि हम टॉक शोज़ ही हमारे ऐसे हैं, हम फलाने ने ऐसा सोचा होगा इसलिए उन्होंने ये बात की थी। हाँ। तो ये एक माशरती इफ़ेक्ट है जिसे हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से ख़त्म करने की ज़रूरत है। हाँ, इस चीज़ को मैं फिर एक्नॉलेज करूँगी कि बहुत सारे रवैये लोगों के हमारी ज़िंदगियों में नेगेटिव होते हैं और वो मुसलसल रहने की वजह से हमारी उनके साथ नहीं बनकर आती। तो यहाँ पे हम पहली वाली बात करते हैं जो आमिर ने भी की, जो मैंने भी की, कि फिर 70 एक्सक्यूज़ेस दे दो, नहीं दे सकते तो खामोशी इख्तियार कर लो, बजाय इसके कि अपने आप को और अपने दिमाग को और अपने दिल को मुसलसल एक तोड़ फोड़ में से गुजारना और नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर बिठा लेना। तो फिर हम अपने मोहब्बत करने वालों से भी, जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके साथ भी पॉजिटिव नहीं रहते। मैंने एज अ मदर ये चीज़ बहुत दफ़ा देखी है, मेरे बच्चों ने मुझे ये कहा है कई दफ़ा कि कल की बात है, कल जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो बच्चों ने कहा मामा आप उस वक्त नहीं अच्छी थी, अब आप ठीक हो गई हैं। तो उसकी वजह क्या है कि इंसान का जो माइंडसेट होता है या इंसान का जो अपने अंदर नेगेटिविटी किसी के ख़िलाफ़ बिठा लेना होता है, उसका अफेक्ट हमारे अपनी ज़ात से और हमारे हम जिनसे मोहब्बत करते हैं चाहते ना चाहते हुए उन पे भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। और आ जाती है बात कि हम कंस्ट्रक्टिवली या अच्छे तरीके से मुस्बत अंदाज से कैसे किसी के ऊपर किसी को फ़ीडबैक दें। अगर किसी को आपने नेगेटिव फ़ीडबैक देनी भी है तो आप कैसे दें। अब फ़र्ज़ करें जी आदमी जो है वो देर तक काम कर रहा है ऑफ़िस में, वो बोलता है जी आज मुझे ऑफ़िस में काम थोड़ा ज़्यादा है तो मैं लेट हो जाऊँगा। प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं बच्चों को लेके जाऊँगा बाहर, लेकिन नहीं आ सकता टाइम से। उसने फ़ोन किया अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या रिस्पांस, मतलब अब आप बताएं कि बीवी नेगेटिवली उसका रिस्पांस कैसे दे और पॉजिटिवली उसका रिस्पांस कैसे दे। जी मेरी बीवी जैसी बीवी होगी तो कहेगी कोई बात नहीं, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम फिर कल चले जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन नेगेटिव रिस्पांस वाली बीवी जो हो, जो मैं भी हो सकती हूँ, डिपेंडिंग कि मतलब मुझे कितना गुस्सा आया हो मैं, तो वो कहेंगे आप हमेशा ये करते हैं, आपने हमेशा ही आपने ये किया, और जितनी अच्छाइयाँ होंगी सारी भूल जाएगी। क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब क्या कहते हैं, शुक्र करना या ग्रैटिट्यूड रखना जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल बिल्कुल उसी पे मतलब ऐसा ही होता है कई दफ़ा कि हम उस इशू को छोड़ के हम जनरलाइज कर देते हैं, लेकिन हम बहुत नेगेटिव अंदाज में जो है ना फ़ीडबैक देते हैं। अगर यही चीज़ कंस्ट्रक्टिवली की हो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नहीं आ सकते आप आज, हमने वादा किया हुआ था बच्चों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी बच्चों से बात करने की। उसमें फ़ीडबैक भी मिल गई बंदे को, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि जी उसे बहुत ही ज़्यादा पहले ही ऑफिस की टेंशन के साथ साथ घर से भी टेंशन मिल जाए तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं घर में, मतलब हस्बैंड्स अपनी वाइफ के साथ कई दफ़ा ऐसे करते हैं, या बच्चे अपने माओ के साथ, या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ। हज़ार एग्जांपल्स हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको मुस्बत अंदाज से हैंडल करें। मैं पेरेंटिंग के हवाले से एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी अगर टाइम हो हमारे पास तो, कि जब हमारे बच्चे किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, पर हमारी कोशिश ये होती है कि भाई वो जिनमें नहीं अच्छे उनमें वो बेहतर हो जाएं, और जिनमें वो अच्छे हैं हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। हालांकि बाद में अगर हम उनके पॉजिटिव्स पे या उनकी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा ध्यान दें तो वो जिनमें वीक होते हैं बल्कि उनमें भी वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिविटी की वही बात है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करें हम, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। हर इंसान को अल्लाह ने एक ना एक सलाहियत दी है, अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या सलाहियत है और हम उस पर फोकस करें तो इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से गुजर जाती है, बजाय इसके कि हम हमेशा ये फोकस करते रहें कि मेरे अंदर ये भी ख़राबी है, ये भी खामी है, ये भी खामी है।
हर खामी आप नहीं मिटा सकते, लेकिन ऑफ कोर्स जो ज़्यादा बड़ी खामियाँ हैं उन पे कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे बात करूँगा मैं वो है आप, और ये बहुत ही ज़रूरी है बात, आई थिंक कि सारी बातों में अगर ये एक चीज़ हम कर लें तो हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। वो ये होता है कि बात जो भी हो, हमारी टोन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो डिटरमिन करती है कि अगले बंदे ने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जैसे मैंने पहले बताया, आपको लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, हम कम से कम सुन सकें, वो भी आपकी टोन के ऊपर है। अगर आप फ़ौरन भड़क पड़े, आपकी टोन को देख के अगला बंदा बिल्कुल डिफेंसिव होकर चुप हो जाएगा या ज़्यादा बोलेगा, या वो भी डिफेंसिव होकर बहुत ज़्यादा बोलेगा और वो तू मैं बात जो है ना चली जाएगी। इसी तरीके से अब अगर बात मैंने किसी को समझानी है, मेरी टोन बहुत मैटर करती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बिल्कुल काम रखने की कोशिश करें, अपनी आवाज़ को एक ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि अगला बंदा उससे भी बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाता है। अब ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 19 है मेरे ख़्याल से, जिसमें अल्लाह ताला ने नसीहत की है कि आप अपनी स्पीड को एतदाल में रखें और अपनी आवाज़ को नीची रखें। ये नसीहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे हम ज़्यादा ऊंचा बोल पड़ते हैं वहाँ पे अगला बंदा अगेन डिफेंसिव हो जाता है, उसे लगता है कि उस पर अटैक हो रहा है। बेशक कि आप कोई भी बात कर रहे हो, अच्छी बात ही क्यों ना कर रहे हो, वो उस चीज़ का वो मानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारी टोन का बहुत ख्याल रखना है कि किस तरीके से हम बात करते हैं। कई दफ़ा लोग भूल जाते हैं कि बात क्या थी, लोग ये याद रखते हैं कि आपसे बात की किस तरह गई थी। वो जो फीलिंग है वो दिल में रह जाती है कि मुझे बहुत ही सबके सामने डांट दिया था या सबके सामने झिड़क दिया था। वो भूल भी जाएंगे कि क्या बात हुई थी, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि उनके फील आपने कैसा कराया था। ये फीलिंग जो है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी टोन अच्छी रखें। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें डालना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंटिंग के हवाले से हम बात करते हैं, यूथ काउंसलिंग के हवाले से हम बात करते हैं, तो अक्सर यूथ जो है जब चीख के चिल्ला के बात कर रहा होता है, तो मैं ये सामने रखना चाहूँगी बात कि वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे, उनकी कोई इमोशनल नीड थी जो बचपन से पूरी नहीं हो रही, जहाँ पे उनको ये महसूस हुआ कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। हम छोटे बच्चों को, मैंने ट्रॉमा पे बात की, छोटे बच्चों के ट्रॉमा पे बात की। लेकिन ट्रॉमा ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा झटका लगे, ट्रॉमा बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ें भी हो सकती हैं। उस वक्त जब हमने बच्चों को ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट नहीं, और हमने पहली बात जो हमने की कि लिसन नहीं किया उन्हें, और बार बार लिसन नहीं किया, तो उनके अंदर ये चीज़ बैठ गई कि हमने चीख के बात करनी है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट देता है, अगला बंदा चौंक जाता है कि इसको क्या हुआ है। और वो फिर वही बात आ गई कि मैंने तो चीख के बात कर ली, क्योंकि मुझे पीछे से कोई फ्रस्ट्रेशन थी जो मेरी चलती आ रही है, जिसकी वजह से मैं कभी अपने आप को आराम से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। लेकिन अगले बंदे ने ये सोचा कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरी बात का जवाब इसने किस बदतमीज़ी से दिया, या एज पेरेंट्स हम कहते हैं हमारे बच्चे ने हमारे साथ बदतमीज़ी की। तो ये भी एक वजह है कि लोग क्यों इतना चीख के बात करते हैं। माएँ जब छोटे बच्चों के साथ होती हैं तो वो क्यों एकदम से चीख चिल्लाना शुरू कर देती हैं। ये हमारा फ़ाइट और फ्लाइट मोड का भी एक होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में बता रहा होता है कि तुम पे कोई अटैक हो रहा है, तो चूँकि तुम पे अटैक हो रहा है तो तुम डिफेंसिव हो जाओ। तो इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना ज़रूरी है, और इस पर भी हम वर्क करते रहते हैं। और अगर बात हाथ से बाहर निकलने लग जाए, जहाँ पे आपकी बहुत कोशिश के बावजूद आपने कोई ऐसी बात कर दी जिससे अगला बंदा भड़क पड़ा है, या आप भड़क गए हैं, या दोनों भड़क गए हैं, तो फ़ौरन टाइम आउट ले लें। ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप कहें अच्छा भाई इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हल हो गई या उस चीज़ को आपने जो है ना दूर कर दिया, नहीं। आप उस वक्त वहाँ पे ये चीज़ कहें जहाँ पे आपको पता है कि अब आगे कोई मुस्बित चीज़ नहीं होने वाली। जब दो लोग एक दूसरे के वो चीख चिल्ला रहे होते हैं, तब वो एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे होते, वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, या वो अगले को चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस मौके पे कोई नहीं बात सुनेगा एक दूसरे की। जब बात ही नहीं सुनेंगे तो वो बात सही कैसे होगी। तो बेहतर है कि वहाँ पे कहा जाए अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं भी सुकून में रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भी सुकून कर लो, हम फिर इस पर आके बात करेंगे। मगर ज़रूरी यही है कि हम अपनी अना के मसला ना बना दें हर चीज़ को कि भाई ये बंदा मुझ पर चीखा क्यों, क्योंकि फिर वो बात और ज़्यादा आगे चली जाती है। देखिए, चीखना चिल्लाना जो है इंसान करता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है हम सबसे, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि इंसान है हम, गलतियाँ हम सबसे होती हैं।
हमें ये देखना है कि अगले बंदे को एहसास किस चीज़ का है। अगर अगले बंदे को वाकई में एहसास है और वो चाहता है किसी चीज़ को बेहतर करना, तो जो चीज़ हम दूसरों से चाहते हैं वो हमें दूसरों को देनी पड़ेंगी। जैसे हम अल्लाह से तो बहुत माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम गुनाह के पुतले हैं, हमें माफ़ कर दे। लेकिन जब कोई अगला बंदा हमसे माफ़ी के लिए आए तो हम उसको धुतकार देते हैं। हम कहते हैं वो हम क्यों माफ़ी मांगे, अगले ही हमसे मांगे। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप हर बंदे को माफ़ कर दें, लेकिन मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस दूसरों को भी शो करना पड़ेगा, अगर हमें खुद भी पेशेंस चाहिए दूसरों से। सेम टाइम जब कोई बात ऐसे निकल जाए तो प्लीज़ आप पहले जो पहले शख्स बन जाएं जो कहे कि अच्छा भाई इस वक्त हमारी जो है ना बात कहीं नहीं जा रही, लेट्स टेक अ ब्रेक, बाद में आके फिर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आखिरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कि मुस्कुराहट, उन्होंने तो ये भी फरमाया, तिरमिज़ी में है कि जी मुस्कुराहट आप अगर देते हैं किसी दूसरे शख्स को तो वो एक सदका है। और मुस्कुराहट वो चीज़ है जो आपके देने से आपके लिए कम नहीं होती और दूसरे को मिलने से उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका दिन भी अच्छा हो जाता है, आपका दिन भी बेहतर और उसका दिन भी अच्छा हो सकता है। तो और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वो मुस्कुराहट से ही चीज़ें जो हैं वो अगले बंदे को भी लगता है कि मूड अच्छा है इनका। जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारे अच्छे ख़यालात होते हैं, और अच्छे ख़यालात जब आते हैं तो फिर इस तरह के गिले जो हैं कई दफ़ा रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं, वैसे ही दिल से निकल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ थोड़ा इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हमें ज़रूर होता है एक दूसरे को रिमाइंड कराने से। हमारी कॉन्वर्सेशन, ये वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है अमूमन थोड़ी लंबी होती है। उसकी वजह ये होती है कि लोग कहते हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली बताएं। हम इसमें अपनी मिसालें भी देते हैं, कुछ रिसर्च की बात भी करते हैं, कुछ कुरान और सुन्नत की बात करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको लंबी लगी तो माज़रत चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी बनाएं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों की दुआओं के तलबगार हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ किया करें। और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हम सब के रिश्तेदार अच्छे से रिश्ते निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए एक दूसरे के, क्योंकि रिश्तों में ही एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। दोस्त अहबाब, दूसरी चीज़ें, ये हमारा टेस्ट भी हैं और हमारे लिए कंफर्ट भी होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे खुश उसलूबी से पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे लिए खुशियाँ आएँ, अल्लाह ताला हमें खुशियों के साथ साथ जो है एक दूसरे के लिए बायस खुशी भी बनाए, और हमारे लिए जो बेहतरी है इस दुनिया के और आखिरत की वो हमें नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।